तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विजुअल फैक्ट सेक्शन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटापा के बारे में कि आखिर मोटापा क्यों बढ़ता है और इससे डिजाइनर, एडिटर और फोटोग्राफर इतने परेशान क्यों होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटापा बढ़ता क्यों है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है लाइफ स्टाइल। आप बोलेंगे ये तो हमें पहले से मालूम था कि लाइफ स्टाइल, इसमें नया क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। लाइफ स्टाइल में भी जो पहला कारण है वो है ज़्यादा टाइम तक आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण आपका पेट धीरे धीरे करके बढ़ने चालू हो जाता है और आप इस पर ध्यान नहीं देते और एक टाइम आता है कि गुब्बारे की तरह आप फूल जाते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है पानी का कम पीना। आप दिन में बहुत ही कम पानी पीते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुबह में 1 बॉटल पानी लाया और वो पानी आपके टेबल के डेस्क पे रखा हुआ है, एडिटिंग डेस्क पे, और आप उसमें से थोड़ा पानी पिए, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा पानी पिए, और वही 1 बॉटल में आप पूरे दिन निकाल देते हैं। अगर या नहीं तो अगर आपका मान लीजिए बॉटल ख़त्म भी हो गया तो फिर भी आप लाने के लिए नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि कौन लाने के लिए जाएगा और आप छोड़ देते हैं। और आपको जब भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तभी आप जाते हैं, तो जाते हैं, नहीं तो आप पानी फिर लाते ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप 1 लीटर पानी भी दिन में नहीं पी पाते हैं। उसके बाद जो अगला कारण है वो है बाहर का खाना। जैसे मान लीजिए आपने सुबह में घर से टिफिन नहीं लाया तो चलो आज बाहर का खा लेते हैं। अगर आप किसी वेडिंग में गए और वहाँ पे भी अगर आपको वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा तो आप बाहर का खाना जाके खा लेते हैं। या नहीं तो आप ज़्यादातर वेडिंग में रहते हैं तो आप ज़्यादा करके आप वेडिंग का ही खाना खाते हैं और आपको मालूम है कि वेडिंग में कैसा खाना मिलता है और क्या क्या उसमें डाला जाता है। उसके बाद अगला जो कारण है वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम। आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी क्लाइंट का काम है और आप सोचते हैं कि ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाके सो जाएंगे, और वो काम आप कंप्लीट करने के चक्कर में आप पूरी पूरी रात कई बार जगे रहते हैं। या नहीं तो कभी कभी 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, या नहीं तो आप कभी 10 बजे जाके सो जाते हैं और सुबह में 3 बजे उठ के फिर से उस क्लाइंट का काम चालू कर देते हैं, तो जिसके कारण आपका नींद पूरा नहीं होता है। और कभी कभी मान लीजिए अगर आप सुबह में जल्दी उठ भी गए तो भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। यानी तो कभी कभी आप 10 बजे 11 बजे सो के ही उठते हैं। और देखिए एक्सरसाइज जो है ना वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग पूरे दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, खाते हैं और कुछ करते नहीं। तो उसके लिए ना हमें लगता है कि एक्सरसाइज आपको एवरी डे करना ही चाहिए। चाहे आप फोटोग्राफर हो या एडिटर हो या डिजाइनर हो, ये आपका जो ज़िंदगी है ना एक स्टेप आगे लेके जाएगा। तो इसलिए आप एक्सरसाइज को आप एवरीडे अपने रूटीन में ऐड कीजिए, आप इसको अवॉइड मत कीजिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फैट प्रॉब्लम के बारे में कि अगर मान लीजिए अगर आपका फैट बढ़ गया है या मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे जो पहला आपका प्रॉब्लम होगा वो, जैसे मान लीजिए अगर आप फोटोग्राफर हैं और किसी वेडिंग में गए या आप कहीं पे गए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो आपका पैर में पेन चालू हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप एडिटर हैं या डिजाइनर हैं और आप ज़्यादा टाइम तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो आपके कमर में भी पेन चालू हो जाता है, जो आपको बहुत ही इरिटेट करता है। इसके कारण आपके काम पे से भी आपका ध्यान कई बार भटकता है या आपको कई बार काम करने में मज़ा नहीं आता है। उसके बाद अगला जो कारण है वो है हेयर प्रॉब्लम। आपका मोटापा बढ़ने के कारण आपका जो हेयर फॉल है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सर से पूरा बाल खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा का। उसके बाद उसका अगला जो कारण है वो है अपने मनपसंद का कपड़ा ना पहन पाना। आप कई बार किसी वेडिंग में जाते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर वहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे मुझे बहुत ताना सुनना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा इरिटेट होते रहते हैं तो इससे भी आप कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है लोगों का ताना। लोग आपको कभी कभी मोटका, गेंडा, पसेरा, हुतनुरबा, पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने इसे दे के रखा है और इस नाम से आपको बुलाते हैं। तो इससे भी आपको कई बार चीज़ आती है। और इस सब को अगर आप शुरू में इग्नोर करते हैं ना और मोटापा को, तो आपको इसके बाद क्या होता है मालूम है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है शुगर का। आपको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, और ये आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए पहले ही आप सतर्क हो जाइए। अभी आप बोलेंगे ये तो बहुत हो गया, अभी इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन, हम अपना सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोगों का एक सॉल्यूशन देते हैं कि आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोटे हैं या नहीं तो कोई अगर मोटा होना शुरू हुए तो वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और वीडियो देखते हैं। 10 दिन में 10 किलो कम, 5 दिन में 5 किलो कम, महीना में 20 किलो कम, ये सब वीडियो आप देखते हैं और उससे आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो सब चीज़ें आप फॉलो करना चालू कर देते हैं। जिसके कारण आपका क्या होता है ना कि
मोटापा तो मान लीजिए थोड़ा बहुत 1 आध किलो घट गया, उसको घटना नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपका जो शरीर का वाटर रहता है, जो पानी रहता है वो कम होता है, तो आपको लगता है कि मोटापा घटा। एक्चुअली में आपका मोटापा उससे नहीं घटता है। उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि आपको कमजोरी आनी चालू हो जाती है, आपको डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं। इससे कई कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है ये सब फॉलो करने से। तो इसलिए आपको हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप ये सब चीज़ें फॉलो ना करें। आपको जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप उसको सिर्फ 1 सप्ताह फॉलो कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप उसको 1 महीना फॉलो कीजिए, सिर्फ 1 सप्ताह फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे मेरा कुछ वजन में फर्क पड़ रहा है, आप उसको फिर कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए ना आपको सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये तो बोलेंगे कि आप, ये तो मुझे मालूम है कि लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो वो करे कैसे? तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक बैंक है, उसमें आप पैसा जमा करते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम आता है कि आपका बैंक फुल हो जाता है। उसके बाद फिर अगर आप उसमें से पैसा निकालना चालू करते हैं तो वो धीरे 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 आके कम होना चालू हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा शरीर है, हम इसको जितना कैलोरीज देते हैं ना, वो क्या करता है कि उसको जितना यूज़ करना रहता है करता है, वो बाकी का वो जमा करते जाता है और वो आपका फैट के रूप में स्टोर होते जाता है। और बाद में क्या होता है कि आप मोटे हो जाते हैं। अगर आपको उसको कम करना है ना, तो आपको उसमें से क्या करना होगा ना, कैलोरी में से आपको कटौती करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे सभी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो आप उसको क्या कीजिए कि 1500 ही दीजिए, 2000 मत दीजिए। अगर उसको 500 कैलोरीज तो लगेगा काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि आपका जो चर्बी है ना, उसमें से वो 500 कैलोरीज लेना चालू करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है वेट कम करने का। लेकिन इसको हम अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मॉर्निंग में सबसे पहले आप उठेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले लेना है डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर में जैसे कि मान लीजिए कभी आपने नींबू पानी ले लिया, नींबू रहेगा 1 और पानी रहेगा 1 लीटर, उसमें आप नींबू निचोड़िए, उसके बाद फिर पी लीजिए। उसके बाद फिर रात को जब भी आप सोने के लिए जाते हैं ना, तो 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें अजवाइन डाल दीजिए और उसको रात भर फूलने दीजिए। सुबह में फिर उसको चाय छन्नी से छान लीजिए और वो जो पानी है ना वो पीजिए। उसके बाद फिर आपका डिटॉक्स वाटर हो गया मॉर्निंग का। उसके बाद फिर आप जाइए, आपका जो भी काम है वो कर लीजिए, ब्रश व्रश कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद लेना है आपको 5 आलमंड, उसका फोटो यहाँ पे आ रहा होगा। वो आपको रात में क्या करना है कि उसमें से सिर्फ 5 ही आपको देना है रात को भीगने के लिए, क्योंकि वो आप ज़्यादा लेंगे तो आपका फिर वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको सिर्फ एनर्जी के लिए आप तो रात को सिर्फ 5 दीजिए पानी में फूलने के लिए। उसके बाद फिर उसका छिलका निकाल के फिर वो आप सुबह में खा लीजिए। उसके खाने के बाद फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए। उसके बाद फिर आ जाइए नाश्ते पे। नाश्ते में आपको क्या करना है कि कभी आपको पोहा लेना है, कभी आपको रोटी दूध ले लीजिए, कभी आप दही और पोहा ले लीजिए, कभी आप दूध पोहा ले लीजिए, कभी ओट्स ले लीजिए, कभी आप दलिया ले लीजिए, कभी आप चना को रात में उबाल फुला दीजिए, सुबह में उसको उबाल करके उसमें टमाटर, उसका प्याज ये सब डाल के और चाट मसाला डाल के उसको मिक्स करके फिर आप वो ले लीजिए, उसमें मिर्ची सब ऐड करके। कि जब भी आप सुबह का नाश्ता ले रहे हैं तो उसमें आप आधा ही पेट खाइए। जैसे मान लीजिए आप हमेशा 4 रोटी खाते हैं तो वहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए इतना चूरा खाते हैं, सॉरी पोहा खाते हैं, तो इतना पोहा ले लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा जो आयुर्वेदा है वो भी बोलता है कि आप इतना खाने के बाद इतना पेट में जगह छोड़ दीजिए ताकि हवा और पानी जा सके। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप आधा पेट ही खाएं। उसके बाद फिर आपको भूख लगेगा तो फिर आप 10-11 बजे फिर कोई एक फ्रूट ले लीजिए, बनाना हुआ, एप्पल हुआ, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं फ्रूट में। आप कई बार सोचते होंगे कि फ्रूट के बदले में हम फ्रूट का जूस पी लें, तो वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रूट में जैसे देखिए मान लीजिए 1 एप्पल आपने खाया, उससे आपका पेट भर गया, और वहीं आप एप्पल का जूस लेंगे तो उसमें 4 एप्पल लगेगा। अगर मान लीजिए 1 एप्पल में 100 कैलोरीज है तो 4 एप्पल में कितना हुआ, 400 कैलोरीज। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एप्पल ही लें, आप जूस को अवॉइड कीजिए, जूस मत लीजिएगा किसी भी फ्रूट का, आप उसकी जगह पे फ्रूट ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने में आपको क्या लेना है, रोटी सब्जी, या फिर कभी दलिया ले लिए, कभी आप मान लीजिए सैंडविच ले लिए। तो सैंडविच जो रहेगा वो घर का रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। वो भी वेट लॉस सैंडविच आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप ऐसा बना सकते हैं। पनीर सैंडविच हुआ, या फिर आप आलू जो है, आलू ज़्यादा करके अवॉइड कीजिए, शक्कर अवॉइड कीजिए, शक्कर और मीठा वाला चीज़ भी अवॉइड कीजिए, ये सब आपको नहीं लेना है। और हाँ, जब भी आप खाना खाएंगे तो खाने में आप सलाद ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे खीरा हुआ, गाजर हुआ, ये सब आप ज़रूर ऐड कीजिए खाने में। और ये जो आपको सलाद लेना है वो खाने से पहले लेना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। अगर खाने से पहले अगर आप इसको लेंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे, तो एक तो आपका पहले ही पेट भर चुका, तो आप खाना भी बहुत कम खाएंगे। और खाने के साथ साथ या खाने के बाद लेते हैं तो उससे आपको क्या होगा ना कि फिर पेट में गैस वैस सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पहले ही ले लीजिए, ठीक है।
उसके बाद फिर आप 3-4 बजे अगर आप चाय पीते हैं तो फिर चाय की जगह पे आप ग्रीन टी ले लीजिए स्टार्टिंग में। जब भी आपका वेट कम हो जाएगा उसके बाद आप फिर चाय चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में चाय को अवॉइड कीजिए और उसकी जगह पे आप ग्रीन टी लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए शाम को 5-6 बजे। 5-6 बजे आप चाहे तो रोस्टेड चना ले लीजिए, रोस्टेड मखाना ले लीजिए, अब यानी तो मखाना आप वैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए रात में। रात में जब भी आप खाना खाएंगे तो उसमें आप सोने से 2 घंटा पहले आप खाना खाइए, और आप जब भी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वॉकिंग भी कीजिए, और खाने में भी आपको सेम ही चीज़ अप्लाई करना है। जैसे आप रात को 4 रोटी खाते हैं तो वहाँ पे 2 कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि 7-8 बजे तक आप खाना खा लें, और 10 बजे तक आप 10-11 बजे तक जाके सो जाएं, ठीक है। अगर आप रात का खाना अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके जगह पे आप 200 ml दूध ले लीजिए। अगर आपको और भूख लगता है तो आप एक फ्रूट ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में दूध और फ्रूट चालू कीजिए, बाद में आपको लगेगा तो आप धीरे धीरे करके खाना चालू कर दीजिएगा। लेकिन आप ये 1 सप्ताह फॉलो करके देखिए, और आप देखिए कि आपको कितना चेंजेस मिलता है। और जब भी आप ये सब चीज़ शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा ना कि अपना वजन जरूर चेक कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें चालू कीजिएगा, ठीक है। 7 दिन के बाद जब आप अपना वेट चेक करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा और आप इससे मोटिवेट भी होंगे, ठीक है। इसलिए आप स्टार्टिंग में इसको 7 दिन तक कम से कम फॉलो कीजिए, और आपको 7 दिन के बाद देखिए रिजल्ट क्या दिखता है। उसके बाद फिर आप इसको अपनी लाइफ टाइम में ऐड कर लीजिए। और एक्सरसाइज जो है, अगर आप एडिटर, डिजाइनर या फोटोग्राफर कोई भी हैं, एक्सरसाइज तो आपको कंपलसरी है भाई, लाइफ में ऐड कर दो। इसलिए आप इसको अपने डेली रूटीन में ना एक्सरसाइज को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपका हमेशा काम बैठने वाला है। आप खाते हैं, बैठते हैं, इसलिए आपका कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए आप एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। एक चीज़ और कि आप फालतू का चीज़ें जो है वो घर में मत रखिए। जैसे मान लीजिए दाल मोठ हुआ या नमकीन हुआ, ये सब आप मत रखिए। अगर ये सब घर में रहता है ना, तो बार बार दिमाग उधर ही जाता है कि हाँ चलो थोड़ा सा ले लेते, थोड़ा सा ले लेते। इसलिए आप इस सबको घर में स्टार्टिंग में मत रखिए, ठीक है। इसके जगह पे आप मूंगफली ले लीजिए, कभी ड्राई फ्रूट ले लीजिए, अगर आपको कभी ऐसा होता है, लगता है तो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर वो भी फोटोग्राफर, एडिटर और डिजाइनर है या कोई भी है, और वो भी अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनको इसका सॉल्यूशन मिले। अगर वो नहीं भी जूझ रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो सतर्क हो जाए। तो इसलिए आप उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए हाथ जोड़ की विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम भी वीडियो लाते रहें आपके लिए इस टाइप का। और अगर आप एनिमेशन और वीएफएक्स सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।